आराधना किससे गाएं? आराधना 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 बार बार आराधना तालियां बजाते हुए आराधना खड़े हो जाइए। आराधना 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 ताली बजाकर सभी लोग यस लॉर्ड थैंक यू जीसस हालेलुया 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 यीशु प्रभु आ जाइए, यीशु प्रभु आ जाइए। हालेलुया 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 यीशु प्रभु दर्शन दीजिए, यीशु प्रभु दर्शन दीजिए। हालेलुया 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 समर्पित होकर सभी लोग यीशु प्रभु जीवन रोटी मेरे दिल में आ जाइए। हालेलुया 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 ताली बजाकर आनंद के साथ आत्मा से भर के मेरे घर में आ जाइए। हालेलुया 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 यीशु प्रभु अब्बा पिता, यस लॉर्ड यीशु प्रभु, यीशु प्रभु। हालेलुया 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 गाइए गाइए मुंह खोल के मेरा यीशु ढीलों पे चलने वाला यीशु। आमीन हालेलुया 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 मुर्दे जिलाने वाला प्रभु, चंगाई देने वाला यीशु। हालेलुया 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 घोड़ी शुद्ध करने वाला यीशु। आमीन लंगड़े चलाने वाला यीशु। हालेलुया 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 पापी बचाने वाला प्रभु, उद्धार करने वाला यीशु। हालेलुया 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 मुक्ति देने वाला यीशु, शक्ति देने वाला यीशु। हालेलुया 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 अंधे दिखाने वाला यीशु, गूंगों को वाणी देता यीशु। हालेलुया 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 आदि और अंत यीशु प्रभु, अल्फा ओमेगा यीशु प्रभु। हालेलुया 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 भूखों को खिलाने वाला यीशु, प्यासों को पिलाने वाला यीशु। हालेलुया 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 दया दिखाने वाला यीशु, करुणा दिखाने वाला यीशु। हालेलुया 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 करुणा का सागर है यीशु, दया का सागर
हालेलुया 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 धन्यवाद यीशु, तेरी आराधना हो, स्तुति हो, जय जयकार हो प्रभु। तू दयावान, तू दया का सागर, दया करने वाला, चंगा करने वाला प्रभु है। अपनी इस प्रजा पर दया कर जो तेरी हुजूरी में नतमस्तक है। हे प्रभु, इस वेदी के सामने दूर दराज से ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़ी हुई है, इन पर आशीष और कृपा बरसा दीजिए। हे प्रभु यीशु, सभी बीमार लोगों पर दया कर, नौजवानों पर दया कर, बच्चों पर दया कर, नाती पोतों पर दया कर, बुजुर्गों पर दया कर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु, आपने कहा मैं संसार की ज्योति हूँ, जो मेरे पास आएगा अंधकार में नहीं भटकेगा। अपनी इस प्रजा को प्रभु उस ज्योति में चलाने की कृपा कर। हमारे देश को समर्पित करते हैं, हमारे धर्माधिकारियों, शासकों, प्रशासकों को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। हे प्रभु यीशु, तेरी कलीसिया को, कलीसिया के सभी लोगों को, सभी विश्वासियों को तेरे पवित्र सामर्थी चरणों में रखते हैं। तेरा वादा है, जो मेरे पास आएगा अंधकार में नहीं भटकेगा। थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ। हालेलुया हालेलुया। दयावान यीशु, दया कीजिए, अपने इन बच्चों पर दया कीजिए, इनकी योजनाओं को प्रभु यीशु पवित्र कीजिए। इनके लिए जो योजनाएं आपने बनाई हैं उनको पूरा कीजिए। तू अपने दास की प्रार्थना को सुन और हमारी प्रार्थना को कबूल कर। अपने इन बच्चों से प्रभु यीशु अपने वचन के द्वारा बातें करने की कृपा कर। हालेलुया हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर दोहराएंगे, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, मुझ पर दया कीजिए, मेरे परिवार पर दया कीजिए। मैं आपके चरणों में आया हूँ आज के पूरे दिन के लिए। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ। हे प्रभु यीशु, सभी सफलताओं के लिए, सभी असफलताओं के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हे प्रभु यीशु, आज मेरे जीवन में आपने तमाम वरदान दिए हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, पवित्र वचन कहता है, यदि आप लोगों में कोई कष्ट में हो, तो वह प्रार्थना करे। कोई प्रसन्न हो तो वह भजन गाए। कोई अस्वस्थ हो तो कलीसिया के अध्यक्षों को बुलाए। हालेलुया। वे प्रभु के नाम पर उस पर तेल का विलेपन करने के बाद उनके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। वह विश्वासपूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएगी, प्रभु उसे स्वास्थ्य प्रदान करेगा। यदि उसने पाप किया है तो उसे क्षमा मिल जाएगी।
क्षमा मिल जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, प्रिय भाइयों, प्रिय भाइयों, आप अपने अपने परम पावन विश्वास की परम पावन विश्वास की नींव पर नींव पर अपने जीवन का निर्माण करें अपने जीवन का निर्माण और करें पवित्र आत्मा से और पवित्र आत्मा से निरंतर प्रार्थना करते रहें। निरंतर प्रार्थना करते रहें। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, मैं ही प्रभु हूँ, मैं ही प्रभु, मेरे सिवा कोई उद्धारक नहीं है। मेरे सिवा कोई उद्धारक नहीं है। हालेलुया। 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 प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, जब वे जब वे अपने पर अपने पर अत्याचार करने वालों के लिए अत्याचार करने वालों के लिए प्रभु की दुहाई देंगे, प्रभु की दुहाई देंगे, तो वो उनके यहाँ तो वह उनके एक मुक्तिदाता भेजेगा मुक्तिदाता भेजेगा, जो उनकी रक्षा करेगा जो उनकी रक्षा और करेगा उनका उद्धार करेगा। और उनका उद्धार करेगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, मैं उसे मैं उसे पहेली नहीं बुझाता, पहले नहीं बुझाता, बल्कि आमने सामने बल्कि आमने स्पष्ट सामने रूप से स्पष्ट रूप बातें से करता हूँ। बातें करता वह हूँ। मेरा रूप देखता है। वह मेरा रूप देखता है। हालेलुया। 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 प्रभु कहता है, प्रभु कहता जब है, तुम मुझे पुकारोगे जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे, और मुझसे प्रार्थना तो मैं करोगे, तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। तो मैं तुम्हारी प्रार्थना जब तुम मुझे ढूंढोगे, जब तुम मुझे ढूंढोगे, तो मुझे पा जाओगे। तो मुझे पा जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हम आपके पास आए हैं। हम आपके पास हमारे आए। परिवार पर दया कीजिए, हमारे परिवार पर दया पति कीजिए। पत्नियों पर दया कीजिए, पति पत्नियों पर माता पिता पर दया कीजिए, माता पिता पर दया दादा दादी पर दया कीजिए, दादी पर नाना नानी पर दया कीजिए, नानी पर दया रिश्तेदारों पर दया कीजिए, रिश्तेदारों पर दया भाई बहनों पर दया कीजिए, बहनों पर दया शत्रुओं पर दया कीजिए, शत्रुओं पर दया सताने वालों को माफ कीजिए। आने वालों को हल्लेलुया। हालेलुया। हल्लेलुया। हालेलुया। हल्लेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, प्रभु मैं आपका पवित्र लहू लेकर मैं आपका पवित्र अपने शरीर पर अपने शरीर सिर से लेकर पांव की तलियों तक सिर से लेकर पांव के विलेपन करता हूँ। विलेपन करता मेरे हूँ। शरीर पर मेरे शरीर रोग बीमारी का, रोग बीमारी जादू टोने का, जादू टोने तंत्र मंत्र का, तंत्र मंत्र नजर की गंदी दुष्ट आत्मा का नजर की गंदी दुष्ट कोई अधिकार नहीं है। कोई अधिकार हे नहीं। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपने अपना लहू बहाकर आपने अपना लहू बहाकर इस शरीर को खरीद लिया है। इस शरीर को खरीद लिया हे है। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं इस पवित्र लहू को मैं इस पवित्र लहू अपने शरीर पर अपने शरीर पर विलेपन करता हूँ। विलेपन करता हूँ। हालेलुया। 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 पवित्र लहू के द्वारा हम अपने ऊपर अधिकार लेंगे। प्रभु अपने पवित्र लहू से हमारे दुख, रोग, बीमारियों को, हमारे शरीर में जो कमियां हैं, घटियां हैं, प्रभु उस पवित्र लहू के द्वारा हमें शुद्ध करे, हमारे होठों को शुद्ध करे। हम प्रभु के लिए समर्पित हो जाएं। उसका पवित्र लहू जो हमें शुद्ध करता है, पापों से, गुनाहों से आज़ाद करता, माफ़ी देता है, उस लहू का संरक्षण इस वक्त हम लें। तेरा पवित्र लहू हमें पापों से बचाता है। प्रभु उसके सामने हम अंगीकार करें। प्यारे भाइयों और बहनों, आप जहाँ कहीं भी हैं, अगर गाड़ी में हैं तो प्रार्थना करें, आप यदि यात्रा कर रहे हैं तो प्रार्थना करें, यदि आप दफ्तर में इस आराधना में भाग ले रहे हैं तो प्रार्थना करें। मम्मी यदि खाना बना रही हैं तो आप बनाते बनाते प्रभु की स्तुति करते जाना। अच्छा होगा कि आप अपने परिवार के साथ मिलकर कुछ क्षणों के लिए मेरे साथ इस प्रार्थना में जुड़ जाएं। ये प्रार्थना प्यारे भाइयों और बहनों बंधनों को तोड़ेगी, असंख्य पापों को क्षमा दिलाएगी, स्वर्ग का द्वार आपके लिए खोलेगी, बंधनों से आपको आज़ाद करेगी, आपके बहुत से पापों को ढक दिया जाएगा, परमेश्वर का अनुग्रह का द्वार आपके लिए खुल जाएगा। आइए हम पवित्र लहू का संरक्षण लेते हुए हम प्रभु से प्रार्थना करें। तेरा पवित्र लहू प्रभु सारे पापों से, गुनाहों से हमें आज़ाद करता है, क्षमा करता है।
तेरा पवित्र लहू मुझको बचाता है, मुझको छुड़ाता है, मुझको बचाता है। मैं जब भी गिर जाता हूँ मुझको संभालता है, मैं जब भी गिर जाता हूँ मुझको संभालता है। यीशु तेरा पवित्र लहू, यीशु तेरा पवित्र लहू। प्रार्थना करें, पवित्र लहू के द्वारा संरक्षण की मांग करें। अपने घर पर, अपनी चीजों पर, अपने शरीर पर इस पवित्र लहू को छिड़क देना, प्रतीकात्मक चिन्ह के रूप में इस लहू को लेकर अपने जख्मों पर, शरीर की हड्डियों पर लगाना। प्यारे भाइयों और बहनों, उसके घावों के द्वारा हम चंगे हो गए। पवित्र वचन कहता है वो हमारे घावों को अपने ऊपर लेता था। तेरा लहू चंगा करता है, तेरा लहू शिफा देता है, तेरा लहू चंगा करता है, तेरा लहू शिफा देता है। मैं जब भी गिर जाता हूँ मुझको संभालता है, मैं जब भी गिर जाता हूँ मुझको संभालता है। यीशु तेरा पवित्र लहू, यीशु तेरा पवित्र लहू। पुकारिए, पुकारिए उस लहू को, उस लहू को पुकारना जिसके द्वारा हमें शिफा मिली, जिसके द्वारा हमें चंगाई मिली। वो लहू जहाँ जहाँ बहता गया शिफा मिलती गई, रोगी चंगे होते गए। उस लहू के बहाने से शांति स्थापित हो गई, पिता से मेल हो गया। प्यारे भाइयों और बहनों, वो लहू आज मेरे और आपके परिवार को शुद्ध करे, उन रोगियों को चंगा करे जिनकी हड्डियां सूख गई हैं, जिनकी नसें सूखी हुई हैं। यीशु का लहू उन्हें चंगा करे। मुक्ति देता है तेरा लहू, शांति देता है तेरा लहू, मुक्ति देता है तेरा लहू, शांति देता है। मैं जब भी गिर जाता हूँ मुझको संभालता है, मैं जब भी गिर जाता हूँ मुझको संभालता है।
हालेलुया हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके कोड़े खाने से आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ। मैं चंगा हो गया हूँ। आपके घावों के द्वारा आपके घावों के मैं द्वारा चंगा हो गया हूँ। मैं चंगा हो गया हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जो घुटना टेक सकते टेकें, दाहिना हाथ उठा सकते हैं तो उठाएं। हम इस वक्त प्रभु के पवित्र लहू के द्वारा अपने शरीर को विलेपन करेंगे, प्रार्थना करेंगे उन तमाम लोगों के लिए जो बीमार हैं, लकवे से पीड़ित हैं, जिनकी नसें सूख गई हैं, हड्डियों के कैंसर हैं, हड्डियों का क्षय रोग है, फेफड़ों की समस्या है, अनेक प्रकार के अर्धांग रोगी जो बिस्तर पर पड़े हुए हैं। प्रभु यीशु आप लोगों को मसा करे, स्पर्श करे। जो दुखी हैं, जो आंसू बहा रहे हैं, गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना कर रहे हैं, पापों और गुनाहों के लिए माफ़ी मांग रहे हैं, आपकी मन्नतों को प्रभु कबूल करे, आपको चंगाई दे। इसलिए हम लहू की माला विनती इस वक्त दोहराएं। अपने भाई बहन, माता पिता, बुजुर्गों के लिए भी प्रार्थना करें, अपने लिए भी प्रार्थना करें। हे प्रभु हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर, हे क्रिस्त हमारी विनती सुन, हे क्रिस्त हमारी विनती पूरी कर, हे पिता परमेश्वर, हम पर दया कर, पुत्र ईश्वर, दुनिया के मुक्तिदाता, हम पर दया कर, पवित्र आत्मा ईश्वर, हम पर दया कर, पवित्र त्रित्वे की ईश्वर, हम पर दया कर, आपका जवाब होगा तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर हे दे, प्रभु यीशु मेरी आँखों को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध हे कर दे। प्रभु यीशु मेरे होठों को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर हे दे। प्रभु यीशु मेरी जुबान को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर हे दे। प्रभु यीशु मेरी श्रवण शक्ति को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु मेरी त्वचा को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर हे दे। प्रभु यीशु मेरे हाथों को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर हे दे। प्रभु यीशु मेरे पैरों को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु मेरे दिल को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु मेरे मन को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर हे दे। प्रभु यीशु मेरे शरीर के कण कण को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु मेरे लहू को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर हे दे। प्रभु यीशु मेरी इच्छा शक्ति को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर हे दे। प्रभु यीशु मेरी भावनाओं को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर हे दे। प्रभु यीशु मेरी याददाश्त को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु मेरे चेतन और अचेतन मन को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर हे दे। प्रभु यीशु मेरी आत्मा को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर हे दे। प्रभु यीशु मेरे परिवार को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु मेरे बुजुर्ग माता पिता को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर हे दे। प्रभु यीशु मेरे भाई बहनों को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु मेरे रिश्तेदारों को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर हे दे। प्रभु यीशु मेरे पड़ोसियों को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु मेरे घर की चीजों को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु मेरे वाहन को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु मेरे शुभ चिंतकों को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर हे दे। प्रभु यीशु सभी विश्वासियों को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर हे दे। प्रभु यीशु सारी कलीसिया को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु सभी धर्माध्यक्षों को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर हे दे। प्रभु यीशु सभी प्रचारकों को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर हे दे। प्रभु यीशु सभी पुरोहितों को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर हे दे। प्रभु यीशु धर्म बहनों को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर हे दे। प्रभु यीशु ईश वचन के सेवक सेविकाओं को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु हमारे राष्ट्र को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर हे दे। प्रभु यीशु सभी राजनीतिक नेताओं को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर हे दे। प्रभु यीशु सभी अधिकारियों को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर हे दे। प्रभु यीशु शासकों प्रशासकों को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर हे दे। प्रभु यीशु सभी गुनाहगारों को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर हे दे। प्रभु यीशु सभी अत्याचारियों को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर हे दे। प्रभु यीशु सभी गरीबों को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर हे दे। प्रभु यीशु अस्पताल में पड़े बीमारों को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु रोगशैया पर पड़े रोगियों को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर हे दे। प्रभु यीशु सभी निस्संतान दंपतियों
को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु हमारे कामकाज को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध हे कर प्रभु दे। यीशु हमारे दफ्तरों को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध हे कर प्रभु दे। यीशु हमारी खेती बाड़ी को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु हमारे कामकाज को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु हमारी योजनाओं को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु हमारे आश्रम को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु हमारी बैंड फॉर जीसस टीम को। तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। आपका जवाब होगा, तेरे लहू की जय हो। तेरे लहू की जय हो। ईश्वर के मेमने तो संसार के पाप हर लेता है, तेरे लहू की जय हो। ईश्वर के मेमने तो संसार के पाप हर लेता है, तेरे लहू की जय हो। ईश्वर के मेमने तो संसार के पाप हर लेता है। तेरे लहू की जय हो। मेरे पीछे दोहराइए, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं तेरे असीम प्रेम में मैं तेरे असीम प्रेम विश्वास करते हुए विश्वास करते तेरा हुए पवित्र लहू लेता हूँ पवित्र लहू लेता और हूँ अपने सिर से और अपने सिर से पांव तक विलेपन करता हूँ। पाँव तक विलेपन करता मैं हूँ। अपने जीवन के लिए मैं अपने जीवन के लिए तेरे लहू के द्वारा तेरे लहू के द्वारा संपूर्ण संरक्षण की संपूर्ण संरक्षण की मांग करता हूँ। मांग करता हूँ। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज मुझे हर बुराई से, हर बुराई से, हर पाप से, हर पाप से, प्रलोभन से, शैतान के हमलों से, शैतान के हमलों अंधकार से, की शक्तियों से, अंधकार की शक्तियों रोग से, और बीमारी से, रोग और बीमारी से, कष्ट और महामारी से, कष्ट और महामारी से, क्रोध और विपत्ति से, क्रोध और विपत्ति से, जो कुछ तेरे राज्य के विरुद्ध है, जो कुछ तेरे राज्य के विरुद्ध है, उनसे सुरक्षित रखिए। उनसे सुरक्षित रखिए। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज मेरे परिवार में आज मेरे परिवार में आ जाइए, आज आइए, संरक्षण प्रदान कीजिए। संरक्षण प्रदान कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। 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 अंगीकार करेंगे कि प्रभु आपके क्रूस से जो पवित्र लहू बहा मेरे पापों की क्षमा के लिए काफी था, उस लहू के द्वारा मैं अपने आप को सिर से लेकर पांव की तलियों तक विलेपन करता हूँ। हम यीशु के लहू में नहाएं, जो चंगा करता है, जो शिफा देता है और जो आशीष देता है। आइए इस गीत के माध्यम से अंगीकार करते हुए इसे हम अपनी प्रार्थना बनाएं और प्रभु को हम महिमा दें। मुझको छुपा लहू में, मुझे पाक साफ कर दे। पापों से मैं भरा हूँ, यीशु को माफ कर दे। मुझको छुपा लहू में, मुझे पाक साफ कर दे। पापों से मैं भरा हूँ, यीशु को माफ कर दे। ताली बजाकर सभी लोग आनंद के साथ प्रभु से कहना कि प्रभु मेरे परिवार को अपने लहू में छिपा ले। अपने लहू से धो दे मेरे दिल का कोना कोना। तेरे सिवा कोई भी इस दिल में मेरे होना, इस दिल में मेरे होना। मुझको छुपा लहू में, मुझे पाक साफ कर दे। पापों से मैं भरा हूँ, यीशु तू माफ कर दे। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। प्रभु जो चंगा करता, जीवन देता, आशीष देता है, तो अपने पवित्र लहू से आप सभी लोगों को बरकतें, आशीषें प्रदान करें। आराधना करते जाएं, उसकी महिमा के लिए ताली बजाकर
उसके दरबार में प्यारे भाइयों और बहनों अपनी मन्नतों को समर्पित करते जाना, अंगीकार करते जाना। वो प्रभु जो दयावान है आप पर दया करेगा। मेरे बदन से हरदम तेरी ही खुशबू आए, जिसको भी देखे आँखें बस तू ही नजर आए, बस तू ही नजर आए। मुझको छुपा लहू में, मुझे पाक साफ कर दे, पापों से मैं भरा हूँ, यीशु तू माफ कर दे। आप में से बहुत से लोग जो प्रार्थना कर रहे हैं, फेफड़ों के इन्फेक्शन से प्रभु आपको चंगाई प्रदान कर रहा है। जो रो रो कर फेफड़ों के इन्फेक्शन से आज़ाद होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु यीशु इन फेफड़ों को शुद्ध करे, उसका लहू आपकी नसों में, आपकी हड्डियों में बहने लगे। लीवर के रोग, एसिडिटी के रोग, जीवन ये तुझ में गुजरे, हर सांस तुझ में आए, मेरी जुबां उम्र भर तेरे ही गीत गाए, तेरे ही गीत गाए। मुझको छुपा लहू में, मुझे पाक साफ कर दे, पापों से मैं भरा हूँ, यीशु तू माफ कर दे। मुझको छुपा लहू में, मुझे पाक साफ कर दे, पापों से मैं भरा हूँ, यीशु तू माफ कर दे, यीशु तू माफ कर दे। जो घुटना टेक सकते टेकें, जिनके पास बाइबल है वो खोल लें। अगर आप अपने घर में हैं, इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़े हैं, वेदी के सामने आप घुटना टेक लें। यह पवित्र समय है, मेरे साथ इस भजन को दोहराइए, इसे अपनी प्रार्थना बनाइए। प्रभु के सामने अपनी मन्नतों को रखना प्यारे भाइयों और बहनों, वो बंधनों को तोड़ता है और हमें आशीष प्रदान करता है। भजन संहिता 25, साम नंबर 25। जो संकट में है, जो कष्ट में है, कोर्ट कचहरियों के केसेस में फंसे हुए हैं, मेरे साथ प्रार्थना करना, प्रभु आपको सफलता प्रदान करेगा। प्रभु मैं अपनी आत्मा को तेरी ओर अभिमुख करता हूँ, प्रभु मैं अपनी आत्मा को तेरी ओर अभिमुख करता हूँ। मेरे ईश्वर मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ, मेरे ईश्वर मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। मुझे निराश न कर, मुझे निराश न कर, मेरे शत्रु मुझ पर हावी ना हो पाए। मेरे शत्रु मुझ पर हावी न होने पाए। जो तुझ पर भरोसा रखते वे कभी निराश नहीं होते, जो तुझ पर भरोसा रखते हुए कभी निराश नहीं होते। निराश में होते जो अकारण तुझे त्यागते हैं, निराश में होते जो कारण तुझे त्यागते हैं। प्रभु मुझे अपने मार्ग का ज्ञान दे, प्रभु मुझे अपने मार्ग का ज्ञान दे। मुझे अपने पथ की शिक्षा प्रदान कर, मुझे अपने पद की शिक्षा प्रदान कर। मुझे अपने सत्य के मार्ग पर ले चल, मुझे अपने सत्य के मार्ग पर ले चल। मुझे मुझे शिक्षा देने की कृपा कर, मुझे शिक्षा देने की कृपा कर। क्योंकि तू ही वह ईश्वर है क्योंकि तू ही वह ईश्वर है जो मुक्ति प्रदान करता है। जो मुक्ति प्रदान करता है। मैं दिन भर तेरी प्रतीक्षा करता हूँ, दिन भर तेरी
तेरी प्रतीक्षा करता हूँ। प्रभु अपनी करुणा और सत्य प्रतिज्ञता याद कर, प्रभु अपनी करुणा और सत्य प्रतिज्ञता याद कर, जो अनंत काल से बनी हुई है। जो अनंत काल से बनी हुई है। तू मेरे अपराधों और जवानी के पापों को याद न कर। तू मेरे अपराधों और जवानी के पापों को याद न कर। प्रभु अपनी भलाई और सत्य प्रतिज्ञता के अनुरूप मेरी सुधि ले। प्रभु अपनी भलाई और सत्य प्रतिज्ञता के अनुरूप मेरी सुधि ले। प्रभु भला और सच्चा है, प्रभु भला और सच्चा है, इसलिए वह पापियों को मार्ग दिखाता है। इसलिए वह पापियों को मार्ग दिखाता है। वह दीनों को सन्मार्ग पर ले चलता वह दीनों को सन्मार्ग पर ले चलता और पद्दलितों को अपने मार्ग की शिक्षा देता है। और पद्दलितों को अपने मार्ग की शिक्षा देता है। जो प्रभु के विधान और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, जो प्रभु के विधान और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, उनके लिए उसके सब मार्ग और निष्ठा और सत्य के मार्ग हैं। उनके लिए उसके सब मार्ग निष्ठा और सत्य के मार्ग हैं। प्रभु अपने नाम के अनुरूप प्रभु अपने नाम के अनुरूप मेरा अपराध क्षमा कर। मेरा अपराध क्षमा कर। हालांकि वह भारी है, हालांकि वह भारी है। यदि कोई प्रभु पर श्रद्धा रखता है कोई प्रभु पर श्रद्धा रखता है तो वह उसे उचित मार्ग दिखाता है। वह उसे उचित मार्ग दिखाता है। उसका जीवन सुख शांति में बीतेगा उसका जीवन सुख शांति में बीतेगा और उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। और उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। प्रभु पर श्रद्धा रखने वाले उसके कृपा पात्र हैं। प्रभु पर श्रद्धा रखने वाले उसके कृपा पात्र हैं। वह उन्हें अपने विधान का ज्ञान कराता है। वह उन्हें अपने विधान का ज्ञान कराता है। मेरी आंखें प्रभु पर लगी हुई हैं, मेरी आंखें प्रभु पर लगी हुई हैं, क्योंकि वह मेरे पैरों को जाल से छुड़ाता है। क्योंकि वह मेरे पैरों को जाल से छुड़ाता है। मुझ पर दया दृष्टि कर, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया दृष्टि कर, मुझ पर दया कर, क्योंकि मैं अकेला और दुखी हूँ। क्योंकि मैं अकेला और दुखी हूँ। मेरे शोक संतप्त हृदय को सांत्वना दे मेरे शोक संतप्त हृदय को सांत्वना दे और मुझे यातनाओं से मुक्त कर। और मुझे यातनाओं से मुक्त कर। मेरी दुर्गति और कष्ट पर ध्यान दे। मेरी दुर्गति और कष्ट पर ध्यान दे। मेरे सब पापों को क्षमा कर। मेरे सब पापों को क्षमा कर। यह देख कर कि मेरे शत्रु कितने अधिक हैं यह देखकर कि मेरे शत्रु कितने अधिक हैं और वे मुझसे बैर और अत्याचार करते हैं। और वे बैर और अत्याचार करते हैं। मेरे जीवन की रक्षा कर, मेरे जीवन की रक्षा कर। मेरा उद्धार कर। उद्धार कर। मैं तेरी शरण आया हूँ, तेरी शरण आया हूँ। मुझे निराश न कर। निराश न कर। मेरी सच्चाई और धर्मनिष्ठा मेरी रक्षा करे, मेरी सच्चाई और धर्मनिष्ठा मेरी रक्षा करे। क्योंकि मुझे तेरा भरोसा है। मुझे तेरा भरोसा है। ईश्वर इज़राइल को ईश्वर इस्राएल को उसकी सब विपत्तियों से मुक्त कर। उसकी सब विपत्तियों से मुक्त कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर अंगीकार करेंगे। प्रभु कहता है, प्रभु कहता है। दूसरा इतिहास ग्रंथ दूसरा इतिहास ग्रंथ अध्याय 7 अध्याय 7 पद संख्या 14। पद संख्या 14। तब यदि मेरी अपनी प्रजा तब यदि मेरी अपनी प्रजा विनय पूर्वक मुझसे प्रार्थना करेगी, विनय पूर्वक मुझसे प्रार्थना करेगी, मेरे दर्शन चाहेगी मेरे दर्शन चाहेगी और अपना कुमार्ग छोड़ देगी, और अपना कुमार छोड़ देगी, तो मैं स्वर्ग से उसकी सुनूंगा, तो मैं स्वर्ग से उसकी सुनूंगा, उसके पाप क्षमा करूंगा उसके पाप क्षमा करूंगा
और उसके देश का कल्याण करूंगा। और उसके देश का कल्याण करूंगा। हल्लेलुया। हालेलुया। हे मेरे ईश्वर, हे मेरे ईश्वर, मेरी पुकार पर ध्यान दे। मेरी पुकार पर ध्यान दे। मेरी प्रार्थना तेरे पास पहुँचे। मेरी प्रार्थना तेरे पास पहुंचे। मुझ पर दया कर। मुझ पर दया कर। हालेलुया। हालेलुया। संकट में संकट में मैंने तेरी दुहाई दी मैंने तेरी दुआई दी और तूने मेरी प्रार्थना सुनी। और तूने मेरी प्रार्थना हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज के वचनों के द्वारा आज के वचनों के द्वारा मेरे जीवन से मेरे जीवन अंधकार दूर कर दीजिए। अंधकार दूर कर दीजिए। हालेलुया। हालेलुया। मुझे अपने वचन का मुझे अपने वचन ज्ञान प्रदान कर। ज्ञान प्रदान कर। प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम प्रभु से प्रार्थना करो, कि तुम प्रभु से प्रार्थना जिससे वह तुमको जिससे वह तुमको सत्य के मार्ग पर ले चले। सत्य के मार्ग पर ले चले। हालेलुया। हालेलुया। यीशु कहते हैं, यीशु कहते हैं, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा। ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया। 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 आइए दोनों हाथों को खुला छोड़कर हम प्रभु से प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा हमें अनुग्रह के सिंहासन के पास लेकर चले। आसमान खुल जाए, रूह की बारिश इस वक्त होने पाए। मेरे साथ मिलकर प्रभु की स्तुति करना, आराधना करना। एक एक वचन आपके बंधनों से आपको आज़ाद करे। आप में से जो निराश हैं, हताश हैं, अपनी ज़िंदगी से परेशान हैं, कुछ एक जो आत्महत्या करने का विचार करते हैं, बार बार माता पिता को बच्चे धमकियां देते हैं, प्रभु यीशु इन निराशा भरे सारी गंदगी को आपके जीवन से निकाले। आसमान खुल जाए यीशु के नाम पर। आपका घर, आपके चौखटें, आपके बिछौने, आटा गूंदने की परात पर आशीर्वाद ठहरे। आपके नवजात शिशुओं पर प्रभु आशीष दे। प्रसव करने वाली महिलाओं को प्रभु ब्लेस करे। निसंतान दंपतियों को प्रभु संतान का वरदान दे। और जितने भी लोग प्रभु की राह देख रहे हैं, प्रभु उन्हें आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलें, जिससे कि वो हमें अनुग्रह के सिंहासन की ओर लेकर जाए। आसमान खोल दे यीशु के नाम से। 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 पाक रूह को आने दे यीशु के नाम से। हाथों को प्रभु की ओर बढ़ाकर, यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मांगिए मांगिए, आशीष मांगिए। बंधन खुल रहे हैं यीशु के नाम पर, बंधन टूट रहे हैं यीशु के नाम पर। रोगियों को शिफा मिल रही है, यस लॉर्ड। रोगी चंगे होते। आसमान खोल दे यीशु के नाम से। आसमान खोल दे यीशु के नाम से। पाक रूह को आने दे यीशु के नाम से।
स्वीकार कीजिए। गाइए रहे, मुंह खोल के जीसस समांतरो सलवार तेरे दर पे आते हैं, नगमे सुनाते हैं, प्रस्तिश के फूलों की माला लाते हैं। तेरे दर पे आते नगमे सुनाते हैं, नगमे सुनाते प्रस्तिश के फूलों की, प्रस्तिश के फूलों की माला सजाते हैं। तेरे दर पे आते हैं, नगमे सुनाते हैं, प्रस्तिश के फूलों की माला लाते हैं। तेरे दर पे आते हैं, नगमे सुनाते हैं, प्रस्तिश के फूलों की माला लाते हैं। रूह का माहौल दे यीशु के नाम से, रूह का माहौल दे यीशु के नाम से, पाक रूह को आने दे यीशु के अपने नाम हाथों से। को उठा के। जीसस आइए प्रभु यीशु। मिलकर गाएं लहू को बहाया है, यस लॉर्ड, पाप मिटाया है, कीमत लहू की देके गुनाह से छुड़ाया है। लहू को बहाया पाप मिटाया है, पाप मिटाया है, कीमत लहू की देके गुनाह से छुड़ाया है। कलाम तू बोल दे यीशु के नाम से, कलाम तू बोल दे यीशु के नाम से, पाक रूह को आने दे यीशु के नाम से। आसमान खोल दे यीशु के नाम से, आसमान खोल दे यीशु के नाम से, पाक रूह को आने दे यीशु के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। प्रियजनों, बहुत से लोग विश्वासी हैं, बहुत से लोग मसीह हैं, बहुत से लोग वचन को पढ़ते हैं, बहुत से लोग साधनाओं में भाग लेते हैं, कन्वेंशंस में जाते हैं, आशीष पाना चाहते हैं, लेकिन प्रार्थना करना नहीं चाहते, प्रभु की हजूरी में बैठना नहीं चाहते। प्रभु से प्यारे भाइयों और बहनों, आत्मा और हृदय की सच्चाई से प्रार्थना नहीं कर पाते, इसलिए उनके लिए दरवाज़ा खुलता नहीं। प्रभु यीशु मसीह प्यारे भाइयों और बहनों ईश्वर का इकलौता बेटा था, आत्मा उसके ऊपर छाया रहता था। दिन भर वो काम करते थे, लोगों को चंगा करते, मुर्दों को जिलाते थे, लंगड़ों को पांव देते,
रोगियों को सिर पर हाथ रखते, उन्हें शिफा देते, चंगा करते थे। लेकिन संध्या के समय वो जाते और पिता से संयुक्त होकर प्रार्थना करते, उनसे बल मांगते थे। और बाइबल कहती है यीशु आदत के अनुसार रोज संध्या समय पहाड़ी पर जाकर पिता से प्रार्थना किया करते थे। और यही कारण था प्यारे भाइयों और बहनों कि उनके अंदर आत्मा उत्साहित रहता था, कार्य करता था। और जब दूसरे दिन वो रोगियों को चंगा करने के लिए निकलते थे तो दुष्ट आत्माएं उन्हें देखकर डरती कांपती थीं और चिल्लाती थीं कि तू हमारा सर्वनाश करने के लिए यहाँ पर क्यों आ गया? समय से पहले हमें नष्ट करने क्यों आ गया है? हमें तो मालूम है कि हमारा सर्वनाश होगा, लेकिन समय से पहले तू हमें क्यों नाश करना चाहता है? हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। एक सुंदर वचन है जो मैंने आपके लिए अभी कुछ समय पहले पढ़ा, दूसरा इतिहास ग्रंथ, सेकेंड बुक ऑफ क्रॉनिकल्स चैप्टर 7 वर्स 14। दूसरा इतिहास ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 14। तब यदि मेरी अपनी प्रजा विनय पूर्वक प्रार्थना करेगी, मेरे दर्शन चाहेगी, अपना कुमार्ग छोड़ देगी, तो मैं स्वर्ग से उसकी सुनूंगा, उसके पाप क्षमा करूंगा और उसके देश का कल्याण करूंगा। ये वचन आज आपके परिवारों के लिए है, ये वचन आज आपके बिजनेस के लिए है, ये वचन आज आपके दफ्तर के लिए है, ये वचन आज आपके खेत खलियान के लिए है, ये वचन आज आपके माल डंगर खेती बाड़ी के लिए है। क्योंकि प्रभु ये कहता है मैं तेरे देश का कल्याण करूंगा। आपका देश मनोहर देश होगा, अर्थात आपका छोटा देश यानी कि आपका परिवार प्रभु उसका कल्याण करेगा, पति पत्नियों का कल्याण करेगा, बच्चों का कल्याण करेगा, आपके माल डंगर खेती बाड़ी का कल्याण करेगा। कब? प्रभु ये कहता है जब मेरी प्रजा, जब दंपति, जब माता पिता दोनों जने अपने परिवार के साथ मिलकर मुझसे विनय पूर्वक प्रार्थना करेंगे, मेरे दर्शन चाहेंगे, तो मैं उनकी प्रार्थना को सुनूंगा, उन्हें उत्तर दूंगा। स्वर्ग से कहता मैं उनकी प्रार्थना को सुनूंगा और उनके देश का कल्याण करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर इस वचन को दोहराइए। प्रभु कहता है, प्रभु कहता है तब यदि मेरी अपनी प्रजा विनय पूर्वक प्रार्थना करेगी, विनय पूर्वक प्रार्थना मेरे दर्शन चाहेगी, अपना कुमार्ग छोड़ देगी, तो मैं स्वर्ग से उसकी सुनूंगा, हालेलुया, उसके पाप क्षमा करूंगा, और उसके देश का कल्याण करूंगा। ये वचन आज आपके लिए है, आपके अभिषेक के लिए, आज आपकी चंगाई के लिए, आपके मार्गदर्शन के लिए। ये वचन आज आपके पांव का दीपक बनकर आपके रास्तों से बंधनों को तोड़ना चाहता है, क्योंकि ये प्रभु का आदेश है। मैंने कहा बहुत से लोग साधनाओं में जाते हैं, बहुत से लोग कन्वेंशंस में जाते हैं, बहुत से लोग रिट्रीट्स में जाते हैं, बहुत से लोग तीर्थ यात्रा में जाते हैं, अधिकांश लोग मनोरंजन के लिए, अधिकांश लोग भीड़ के साथ जुड़े रहते हैं, लेकिन प्रार्थना नहीं करते हैं। व्यक्तिगत प्रार्थना का होना, पारिवारिक प्रार्थना का होना, पति पत्नी का एक साथ प्रभु की हुजूरी में एकत्र होना, परमेश्वर आपके देश का कल्याण करेगा, आपके परिवार का कल्याण करेगा। मैंने कई मर्तबा कहा, जिस माता पिता के हाथ मूसा के जैसे उठे रहेंगे, उनके बच्चे कभी भी अवनति नहीं बल्कि उन्नति देखेंगे। दे विल बी सक्सेसफुल ऑलवेज। सफरिंग्स आएंगी, कष्ट आएंगे, परेशानियां आएंगी, हो सकता बिजनेस में आपको असफलता मिले, हो सकता दिहाड़ी कम मिले, हो सकता है आपका काम काज ठप हो जाए, लेकिन आपको परमेश्वर कभी भूखा नहीं रखेगा, आपको ब्लेस करेगा। ये परमेश्वर का वादा है, क्योंकि वो अपने वादों का पक्का है, उसका वादा पूरा होता है। उसने कहा मुझे इन सारी बातों में तुम परख कर देख लो। प्रभु यीशु हमारे बीच में, वो आपसे बातें कर रहा है प्यारे भाई और बहनों, अपने दास के माध्यम से। प्रभु क्यों चाहता है कि आप प्रार्थना करें? क्योंकि उसने हमें एक आदर्श दिया, उसने हमारे लिए एक उदाहरण दिया कि जब वो कष्ट सहने जा रहे थे, जब वो प्राण पीड़ा सहने के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने स्वयं गेत्सेमनी बाग में औंधे मुंह होकर प्रार्थना किया। बाइबल कहती है यूहन्ना की अंजील में, यूहन्ना के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह गेत्सेमनी बाग में औंधे मुंह होकर प्रार्थना करने लगा। वो पिता, वो बुजुर्ग, वो दादा,
वो दादी, वो नाना, वो नानी, वो मम्मी, वो पापा जो औंधे मुंह होकर अय्यूब के जैसे अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उनके बच्चों को ब्लेस करेगा, आशीर्वाद प्रदान करेगा। इतना ही नहीं, उनकी आने वाली पीढ़ियां, पवित्र वचन कहता, धन्य होंगी। लेकिन जो माता पिता जिनके हाथ इबादत में ऊपर नहीं रहते, उनके बच्चे दर दर भटकते रहते हैं, ठोकरें खाते रहते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, कलीसिया हमें सिखाना चाहती है, वचन हमें सिखाना चाहता है, परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है कि यदि तुम कठिनाई में, विषम परिस्थिति में मुझे याद करोगे, मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा। और जब तुम अपना कुमार्ग छोड़ोगे, मतलब जब तुम बुराई के रास्ते छोड़ोगे, झूठ बोलना छोड़ोगे, सत्य बोलोगे, जब तुम झूठी गवाहियां देना छोड़ोगे, निंदा करना छोड़ोगे, जब तुम दूसरों को क्षमा करोगे, तो कहता है ये सारी आशीषें और बरकतें मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। बोलिए आमीन, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मैं इन वचनों को स्वीकार करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। प्रियजनों, प्रार्थना में बड़ा सामर्थ्य है, प्रार्थना में बड़ा सामर्थ्य। ये स्वर्ग के द्वार को खोलती है, असंभव को संभव बनाने का सामर्थ्य प्रार्थना में। और विशेष रूप से अगर कोई व्यक्ति मध्यस्थता करता है, तो प्यारे भाइयों और बहनों, उस मध्यस्थी प्रार्थना के कारण बंधन खुल जाते हैं। अकेला मूसा उस इजरायली प्रजा के लिए, जिसको मिस्र की गुलामी से छुड़ाकर वो नेतृत्व कर रहा था, बार बार बाइबल कहती पहाड़ी पर जाकर घुटना टेकता और पिता के सामने घुटना टेककर प्रार्थना करता था कि हे प्रभु, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते, इनका मन बचपन से बुराई की ओर है, या तो इन्हें तू क्षमा कर, अन्यथा मुझे यहां से जाने दे। यदि तू हमारे साथ नहीं रहेगा, हमारे आगे आगे नहीं चलेगा, तो मेरा यहाँ पर रहने का फायदा क्या? तूने मुझे क्यों बुलाया? क्यों मुझे नेतृत्व करने के लिए यहाँ पर बुलाया? अब इन्हें क्षमा कर, इनकी धृष्टता को माफ कर। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रार्थना परमेश्वर से बातचीत करना है, परमेश्वर से मशवरा करना है, परमेश्वर से काउंसलिंग लेना है, परमेश्वर से अपने विचारों को समर्पित करना है। कुछ तू कहे और मैं सुनूं, और कुछ मैं कहूं और तू मेरी मन्नतों को कबूल कर। ये प्रार्थना है। अनेक प्रकार की प्रार्थना, कोई कहता है मैं जोर से करूंगा, कोई कहता है मैं मेडिटेशन करूंगा, कोई कहता है मैं वर्शिप करके प्रार्थना करूंगा, तो कोई कहता है मैं बिस्तर में लेट के प्रार्थना कर लेता हूं, मुझे चर्च जाने की ज़रूरत क्या है। आजकल के नौजवान बेटे और बेटियां कहते हैं हम तो मोबाइल पे प्रार्थना कर लेते हैं, हमें मंदिर जाने की ज़रूरत क्या है। पुरानी व्यवस्था में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन कहता है, यहूदी जातियों में वो लोग विश्वास करते थे कि पवित्र उपस्थिति परमेश्वर की उस पवित्र मंजूषा में जो मंदिर के गर्भ में रखी रहती थी, उसमें परमेश्वर निवास करता है और आज भी करता है। पवित्र मंदिर उसके लिए प्रतिष्ठित जगह है, जहां पर उसे स्थापित किया जाता है, जहां पर लोग उससे दर्शन करने के लिए आते हैं, जहां पर उस पवित्र भवन में उसकी भरपूरी की आशीष हमें महसूस होती है। इसलिए वो उपस्थिति संस्कारों में, वो उपस्थिति वचन में, वो उपस्थिति मध्यस्थी प्रार्थना में, वो उपस्थिति जब आप 2 या 3 या 4 एकत्र होकर प्रार्थना करते हैं, अपने घर में उसे आमंत्रित करते हैं, वो आपके बीच में हाजिर रहता है। इसलिए थिस्सलुनीकियों के पहले पत्र अध्याय 5 पद संख्या 17 और उससे आगे प्रभु का वचन कहता है, निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए, निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए। जैसे आप रोज दाल रोटी, दाल चावल, इडली सांभर या फिर रोटी खाते हैं या फिर अन्य चीज़ों को ग्रहण करते ताकि आपका शरीर तंदुरुस्त रहे, आपके विटामिन्स जो हैं कमज़ोर ना पड़े, आपके अंदर चुस्ती रहे, आपके शरीर के अंदर फुर्ती रहे, उसी तरीके से आत्मा को सामर्थ्य देने के लिए प्रार्थना की आवश्यकता है। और जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता, प्यारे भाइयों और बहनों, उसे अच्छी समझ भी नहीं आती, क्योंकि प्रार्थना करने से हमारे लिए परमेश्वर ज्ञान का वरदान देता, विवेक का वरदान देता, निर्णय लेने का वरदान देता। जो उसकी हुजूरी में बैठते हैं, आपको विषम से विषम परिस्थिति में से निकलने का वरदान परमेश्वर प्रार्थना के दौरान आपसे बातें कर सकता। हालेलुया,
यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, आज आपके पवित्र वचन के द्वारा आज आपके पवित्र वचन के द्वारा मुझे आशीष प्रदान कीजिए। मुझे आशीष प्रदान कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैं वचन पढ़ूंगा आपके लिए। थिस्सलुनीकियों का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 15 से मैं पढ़ूंगा। आप इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी बुराई के बदले बुराई ना करे। आप सदैव एक दूसरे की और सब मनुष्यों की भलाई करने का प्रयत्न करें। आप लोग हर समय प्रसन्न रहें, निरंतर प्रार्थना करते रहें, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि ईसा मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की ये इच्छा है। किसी मनुष्य की इच्छा नहीं, ईश्वर की इच्छा है ईसा मसीह के अनुसार कि आप जो चुने हुए हैं, आप जो पवित्र किए गए लोग हैं, आप जो शैतान की धूर्तता का सामना करने के लिए आपको खड़ा होना पड़ता है, उसके षड्यंत्रों से लड़ना पड़ता है, दुष्ट आत्माओं से संघर्ष करना पड़ता है। परमेश्वर की इच्छा ईसा मसीह में आप लोगों के लिए यह है कि आप निरंतर प्रार्थना करते रहें, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते रहें। बोलिए आमीन। आमीन। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, थिस्सलुनीकियों का पहला पत्र थिस्सलुनीकियों का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 16, पद संख्या 16, आप लोग हर समय प्रसन्न रहें, हर समय प्रसन्न रहें, निरंतर प्रार्थना करते रहें, निरंतर प्रार्थना करते सब रहें, बातों के लिए सब बातों के ईश्वर लिए को धन्यवाद दें, ईश्वर को धन्यवाद क्योंकि दें, ईसा मसीह के अनुसार क्योंकि ईसा मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में आप लोगों के विषय में ईश्वर की यही इच्छा है। ईश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन हमें बताता है, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 28 में, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कहता मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, बड़ा सहज है, मुफ्त में लेकर जाओ, मुफ्त में लेकर खाओ। प्यारे भाइयों और बहनों, वो परमेश्वर इतना दयालु है जो मुफ्त में हमें देना चाहता, हम उसे खा नहीं पाते और इतना महंगा महंगा खरीद के खाते हैं कि दूसरे दिन पेट खराब हो जाता है और सोडा पीना पड़ता है, उसके बाद एसिडिटी की गोली खानी पड़ती है, उसके बाद गैस की गोली खानी पड़ती है। कितने लोग शाम को जाते, पिकनिक में जाते, रिसोर्ट्स में जाते, खूब भरपेट खाते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, दुष्ट आत्मा काम करती है, अगले दिन या तो इन्फेक्शन होता है या फूड पॉइजनिंग हो जाती, कुछ ना कुछ हो जाता है। इतना महंगा खाने के बाद अगर पेट खराब हो, इतना महंगा खाने के बाद यदि उसके बाद दवाइयां खानी पड़े तो ऐसे भोजन से क्या लाभ। इसलिए प्रभु कहता है मुझसे मुफ्त में अन्न खरीद कर खाओ जो तुम्हारी आत्माओं को जीवन प्रदान करेगा। अगला वचन प्यारे भाइयों और बहनों, पुराने नियम में प्रार्थना की शक्ति के विषय में हमें बताता है। हन्ना जिसको कि कोई संतान नहीं थी, सामुएल के पहले ग्रंथ अध्याय 10 पद संख्या अध्याय 1 पद संख्या 10 और 20 में हम पढ़ते हैं कि हन्ना के कोई संतान नहीं थी और वो निरंतर रोती रहती थी, प्रार्थना करती रहती थी, मंदिर में जाकर आंसू बहाती रहती थी। ये वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। विशेष रूप से वे लोग जो संतान के वरदान के लिए तरस रहे हैं, जगह जगह जाते हैं, प्रार्थना करवाते हैं, लेकिन खुद नहीं करते हैं, उपवास करना नहीं चाहते हैं, प्रभु की हुजूरी में बैठना नहीं चाहते, शरीर को पवित्र करना नहीं चाहते, सोच को पवित्र करना नहीं चाहते, पश्चाताप करना नहीं चाहते हैं, इसलिए गर्भ के बंधन टूटते नहीं हैं। आप पाप स्वीकार कीजिए, जवानी के पापों के लिए क्षमा मांगिए, हर एक व्यभिचार के लिए प्रभु से माफी मांगिए, पूर्वजों से चली आई निरर्थक जीवनचर्या के बंधनों से आजाद होने के लिए आप प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु बंधन तोड़ेगा, संतान का वरदान वो प्यारे भाई और बहनों आपकी कोख में डालेगा, वो संतान आपके घर के आंगनों की शोभा बढ़ाएगी। पवित्र वचन कहता है तेरे आंगनों की संतान तेरे घर की शोभा बढ़ाती है। प्यारे भाइयों और बहनों, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, 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 हालेलुया।
प्रार्थना के विषय में, हन्ना की प्रार्थना के विषय में, विशेष रूप से जो माताएं निसंतान हैं, जो पिता निसंतान है, हन्ना के जैसे प्रार्थना करना। मैं आपके लिए वचन पढ़कर बताना चाहता हूँ, प्रभु इस वचन के द्वारा आपके बंधनों को तोड़े और आप में से बहुत से लोग आज चंगे हो जाएं। लिखा है सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 10 और उससे आगे, हन्ना दुखी होकर प्रभु से प्रार्थना करती थी और आंसू बहाती हुई उसने यह प्रतिज्ञा की, विश्वमंडल के प्रभु, यदि तू अपनी दासी की दयनीय दशा देखकर उसकी सुधि लेगा, यदि तू अपनी दासी को नहीं बुलाएगा और उसे पुत्र प्रदान करेगा, तो मैं उसे जीवन भर के लिए प्रभु को अर्पित करूंगी। सुनिए ध्यान से, हन्ना क्या कह रही है? हन्ना कह रही है, यदि तू अपनी दासी पर दया करेगा, यदि तू उसे पुत्र का वरदान देगा, तो मैं सदा के लिए उसे तुझे समर्पित कर दूंगी, तेरी सेवा के लिए मैं समर्पित कर दूंगी, क्योंकि मैं जानती हूं कि तू मेरे इस कलंक को मुझसे आजाद करेगा। यदि तू मुझे यह वरदान देगा तो मैं उस वरदान को तुझे समर्पित करूंगी। लेकिन हमारे जीवन में हम बहुत से लोगों को देखते हैं प्यारे भाइयों और बहनों, माता पिता का अपने बच्चों के प्रति मोह उन्हें प्रभु को समर्पित होने नहीं देता है। मैं समझता हूं कि नवविवाहित दंपतियों को जब वे परिवार की योजना बनाते हैं, जब वो एक नए मनुष्य को इस दुनिया में लाना चाहते हैं, तो उस मां को यह कहना चाहिए, बेटी हो या बेटा, प्रभु इसे मैं आपके लिए समर्पित करती हूं। बेटी हो या बेटा, प्रभु मैं आपके लिए समर्पित करती हूं। ये आपके जैसा मनोभाव लेकर इस दुनिया में आए, आपकी सेवा करे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस तरीके की प्रार्थना आपको सामर्थ्य देगी, आपके बच्चों को ब्लेस करेगी प्यारे भाई और बहनों, और आपके बच्चे प्रभु को समर्पित संतानें होंगी। हन्ना का गहरा दुख था, उसने परमेश्वर से पुत्र मांगा, उसकी प्रार्थना को सुना गया। उसकी मौन प्रार्थना ने शामुएल जैसे महान भविष्यवक्ता को जन्म दिया प्यारे भाई और बहनों, महान भविष्यवक्ता को। आगे कहती है, अब जब वह बहुत देर तक प्रभु से प्रार्थना करती रही तो एली उसका मुंह देखने लगा और धीमे स्वर से बोलती थी। उसके होंठ तो हिल रहे थे किंतु उसकी आवाज सुनाई नहीं देती थी, इसलिए एली को लगा कि वो नशे में है। उसने उससे कहा, कब तक नशे में रहोगी? जाओ और नशा उतरने दो। हन्ना ने यह उत्तर दिया, महोदय ऐसी बात नहीं है, मैं बहुत अधिक दुखी हूं। मैंने ना तो अंगूरी पी और ना कोई दूसरी नशीली चीज। मैं प्रभु के सामने अपना हृदय खोल रही थी। अपनी दासी को बदचलन ना समझें। मैं दुख और शोक से व्याकुल होकर इतनी देर तक प्रार्थना करती रही। कहती है, मैं तो प्रभु के सामने अपना दिल खोल रही हूँ, अपना हृदय खोल रही हूँ। मैंने कोई नशीली चीज़ नहीं ली, मैंने कोई अंगूरी नहीं पी। और पवित्र बाइबल हमें बताती है प्यारे भाइयों और बहनों की परमेश्वर ने सामुएल नामक बेटा उसे भविष्यवक्ता के रूप में प्रदान किया। दूसरा उदाहरण पवित्र बाइबल हमें बताती है, राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 36 और उससे आगे हम पढ़ते हैं। राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 36 और उससे आगे एलिया की प्रार्थना, सुंदर प्रार्थना थी प्यारे भाइयों और बहनों। अध्याय 18 पद संख्या 36 से लेकर 38 तक मैं आपके लिए इस वचन को पढ़ना चाहता हूँ, ताकि ये वचन हमारी हौसला अफजाई करें, हमें हौसला दें, हमें प्रार्थना करना सिखाएं, हमें निराश होना ना सिखाएं, बल्कि परमेश्वर की हुजूरी में उपस्थित होकर प्यारे भाइयों और बहनों ये हमें प्रभु के सामने अपना हृदय खोलना सिखाएं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। सुनिए ध्यान से। संध्या उपासना के समय नबी एलिया ने आगे बढ़कर कहा, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के ईश्वर, आज यह दिखाने की कृपा कर कि तू इज़राइल का ईश्वर है, और यह कि मैं तेरे सेवक ने यह सब तेरे आदेश के अनुसार किया है। मेरी सुन प्रभु, मेरी सुन, जिससे यह प्रजा स्वीकार करे कि तू प्रभु सच्चा ईश्वर है। इस प्रकार
तू इसका हृदय फिर अपनी ओर उन्मुख कर देगा। इस पर प्रभु की आग बरस पड़ी। उसने होम बलि की लकड़ी, पत्थर और मिट्टी सब कुछ भस्म कर दिया और नाले का पानी भी सुखा दिया। लोग यह देखकर मुंह के बल गिर पड़े और बोल उठे, प्रभु ही ईश्वर है, प्रभु ही ईश्वर है। एलियस ने उनसे कहा, बाल के पुजारियों को पकड़ो, उनमें से एक भी भागने न पाए। वे पकड़ लिए गए। एलिया के कहने पर लोग उन्हें किशोन नाले तक घसीट कर ले गए और उन्होंने वहां उनका वध कर दिया। ये उस समय की बात है जब बाल देवताओं के पुजारियों ने एलिया को, प्यारे भाइयों और बहनों, चुनौती दी। और उस वक्त एलिया ने प्रार्थना किया और आग बरसी और बलि वेदी की वो लकड़ियां, प्यारे भाइयों और बहनों, जो कि भीगी हुई थी, उसको भी परमेश्वर के सामर्थ ने प्रार्थना के द्वारा भस्म कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को हे धन्यवाद। प्रभु यीशु, हे प्रभु मेरे यीशु, परिवार में मेरे परिवार में अनेक बंधन हैं, अनेक बंधन है। प्रार्थना के सामर्थ्य के द्वारा प्रार्थना के सामर्थ्य के इन्हें द्वारा तोड़ दीजिए। इन्हें तोड़ दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अब आप में से बहुत से लोग कहेंगे, फादर जी हम तो प्रार्थना करते हैं, हम तो उपवास भी करते हैं, फिर भी बंधन टूटता नहीं। प्रभु कहता है तुम्हारे पास कुछ नहीं है क्योंकि तुम अपने स्वार्थ के लिए प्रार्थना करते हो। मैं नहीं कह रहा, प्रभु कह रहा है। जो लोग ये कहते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं लेकिन होता कुछ नहीं, मिलता कुछ नहीं, प्रभु का वचन ये कहता है तुम्हारे पास इसलिए नहीं होता क्योंकि तुम अपने स्वार्थ के लिए प्रार्थनाएं करते हो। मांगते हो तो अपने स्वार्थ के लिए मांगते हो, किसी दूसरी चीज के लिए नहीं। इसलिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। प्यारे भाइयों और बहनों, आज यदि आप प्रभु के सामने नतमस्तक होकर प्रार्थना करेंगे तो वो आपको हर एक चीज प्रदान करेगा। आपकी दरिद्रता में भी आपको वो महान सामर्थ प्रदान करेगा और आपके जीवन में चिन्ह और चमत्कार दिखाएगा। बोलिए आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की यीशु स्तुति को हो, धन्यवाद, यीशु को यीशु धन्यवाद, की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। याकूब का पत्र, बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 4 वर्ड्स 2 ऑनवर्ड्स। याकूब का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 2 और उससे आगे। आप अपनी लालसा पूरी नहीं कर पाते और इसलिए हत्या करते हैं। आप जिस चीज के लिए ईर्ष्या करते उसे आप नहीं पाते और इसलिए आप लड़ते झगड़ते हैं। आप प्रार्थना नहीं करते इसलिए आप लोगों के पास कुछ भी नहीं होता। पवित्र बाइबल क्या कह रही? आप प्रार्थना नहीं करते इसलिए आपके पास कुछ नहीं होता, और आप मांगते भी हैं तो इसलिए नहीं पाते कि अच्छी तरह प्रार्थना नहीं करते हैं। अब प्रभु से आप पूछना कि अच्छी तरह प्रार्थना कैसे करनी चाहिए प्रभु, उसके विषय में पवित्र बाइबल रोमियो के पत्र अध्याय 8 पद संख्या 26 में हमें समझाती है। आत्मा दुर्बलता में हमारी सहायता करता, हमारी अस्पष्ट आहों के द्वारा वो परमेश्वर के सामने रोता और गिड़गिड़ाता है। जब वो आत्मा प्रार्थना करता है, क्योंकि वो ईश्वर के हृदय के रहस्यों को जानता है, तो ईश्वर उस प्रार्थना को सुनता। तो अच्छी तरह प्रार्थना करने का मतलब ये है आत्मा की अगुवाई में रहकर प्रार्थना करना। वो आत्मा जो हमारे हृदयों की और ईश्वर के हृदयों की था लेता है, वो हम लोगों को, प्यारे भाइयों और बहनों, आशीषित करे। अगला वचन है, आप अपनी वासनाओं की तृप्ति के लिए धन की प्रार्थना करते हैं। आप अपनी वासनाओं की तृप्ति के लिए धन की प्रार्थना करते हैं, इसलिए आप लोग उसे प्राप्त नहीं कर पाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन ये कहता है, प्रसन्न रहो, दुख में सुख में हर हालत में धन्यवाद देते रहो, परमेश्वर की बड़ाई करते रहो, उसकी स्तुति करते रहो। आपके मुख से उस परमेश्वर की महिमा के शब्द निकले सारी सृष्टि के लिए।
हर चीज के लिए परमेश्वर का गुणगान करें, उसकी महिमा करें, क्योंकि वो आदर, महिमा और सम्मान का अधिकारी है। बोलिए आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को यीशु की धन्यवाद, आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। नबी दानियल के विषय में हम जानते हैं। दानियल का ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 10 में हम पढ़ते हैं प्रभु का वचन। प्यारे भाई और बहनों, पद संख्या 10 और पद संख्या 22 में हमें बताता है कि राजा नबूकदनेस्सर उसके ऊपर बहुत सारे कहर ढा रहा था, क्योंकि उन्होंने राजा नबूकदनेस्सर के द्वारा 60 हाथ लंबी बनाई गई मूरत के सामने सिर झुकाने के लिए मना कर दिया था। उन्होंने इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर को केवल नतमस्तक होना, उससे प्रार्थना करना, केवल उनका यही मकसद था, ना कि राजा के द्वारा 60 हाथ ऊंची बनाई गई मूरत के सामने झुकना। इसलिए पवित्र बाइबल हमें बताती है, दानियल के ग्रंथ अध्याय 6 में हम पढ़ते हैं पद संख्या 10। दानियल का ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 10 और उससे आगे हम पढ़ते हैं, लिखा है प्यारे भाइयों और बहनों, राजा दारा ने प्रलेख और निषेध आज्ञा पर हस्ताक्षर कर उसे जारी कर दिया। जब दानियल को पता चला कि निषेधाज्ञा पर हस्ताक्षर हो चुके हैं तो वह अपने घर चला गया। वहाँ अपने कोठे में यरूशलेम की ओर खुलने वाली खिड़कियाँ थीं। वहाँ अपने रिवाज के अनुसार वह प्रतिदिन 3 बार घुटनों के बल अपने ईश्वर की धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ता था। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु को हो, धन्यवाद, यीशु को यीशु धन्यवाद, की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु की हो, महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु को हो, धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। दानियल यहूदी बालक था। प्यारे भाइयों और बहनों, सुनिए ध्यान से, उस बालक की, उस नवयुवक की जो कहानी है कि राजा ने, दारा ने, प्यारे भाइयों और बहनों, उनके खिलाफ निषेधाज्ञा निकाली कि जो कोई भी व्यक्ति मूरत के सामने सिर ना झुकाएगा या अपने उस ईश्वर को नहीं छोड़ेगा, उसको क्या कर दिया जाएगा? अधिक, बहुत अधिक दंड दिया जाएगा। तो दानियल क्या करता है? उसका घर मंदिर के सामने, और उसके घर की जो खिड़की थी मंदिर की ओर खुलती थी, वहाँ पर घुटना टेकता था, मंदिर की ओर देखता था, अपना ध्यान उधर लगाता था और प्रार्थना करता था। लिखा है, घुटना टेक कर अपने रिवाज के अनुसार वह प्रतिदिन 3 बार घुटना टेक कर प्रभु से प्रार्थना करता था, धन्यवाद की प्रार्थना करता था। कुछ लोगों ने दानियल के यहाँ पहुँचने पर उसे अपने ईश्वर से प्रार्थना और अनुनय विनय करते पाया। वे राजा से मिलने गए और उसे राजकीय निषेधाज्ञा का स्मरण दिलाते हुए बोले, राजा, क्या आपने यह निषेधाज्ञा नहीं निकाली कि 30 दिनों तक जो कोई आपको छोड़कर किसी अन्य देवता अथवा मनुष्य से प्रार्थना करेगा वह सिंहों के खड्ड में डाल दिया जाएगा? राजा ने उत्तर दिया, यह मेदियों और फारसियों के अपवर्तनीय कानून के अनुसार सुरक्षित है। इसलिए उन्होंने क्या किया, जब देखा कि दानियल ने बात नहीं मानी, निषेधाज्ञा का उल्लंघन किया उसने, तो प्यारे भाई और बहनों, उसे उठाकर शेरों के खड्ड में डाल दिया गया। लेकिन वहां भी वो चूका नहीं, वहां भी प्रार्थना करता रहा। स्वर्गदूत आकर उसके साथ टहलता रहा। उसने शेरों के मुंह को, प्यारे भाइयों और बहनों, बंद कर दिया। प्रार्थना वो चमत्कार हमारी जिंदगी में करती है। ऐसे तमाम उदाहरण पुरानी व्यवस्था में, नई व्यवस्था में, बाइबल में हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ तक कि प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु की प्रार्थना, जिसके विषय में लूका के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 12 में हम पढ़ते हैं कि यीशु ने पूरी रात परमेश्वर के साथ बिताई। गतसमनी बाग में उसने प्रार्थना किया जिससे कि वो उस भारी सलीब को, गुनाहों के बोझ को लेकर चले। कलवरी के रास्ते पर वो 3 बार गिरा, लोगों ने उन पर कोड़े बरसाए, थूका, उन्हें मारा, उनकी दाढ़ी नोची, उनके गाल पर थप्पड़ मारे, लेकिन फिर भी उन्होंने गाली के बदले में गाली नहीं दी। क्यों? क्योंकि उस प्रार्थना के जरिए उन्हें सामर्थ्य मिल गया था। उस प्रार्थना के जरिए उनके जीवन में परमेश्वर काम कर रहा था। तो प्रार्थना, प्यारे भाइयों और बहनों, आपको और मुझे आत्मिक बल प्रदान करती, पहली बात। दूसरी बात, शांति और मार्गदर्शन हमें इससे मिलता है। तीसरी बात, चंगाई और चमत्कार आपके और मेरी जिंदगी में होने लगते हैं। चौथी बात, हमारे संबंधों में फिर से
प्यारे भाइयों और बहनों शांति, मेल मिलाप हो जाता है। बहुत तरीके की प्रार्थनाएं, आभार की प्रार्थना, कृतज्ञता की प्रार्थना, मांगने वाली प्रार्थना, मध्यस्थी प्रार्थना, पश्चाताप की प्रार्थना, जैसा कि दाऊद नबी भजन संहिता 51 में प्यारे भाइयों और बहनों पश्चाताप की प्रार्थना बोलता, मेरे ईश्वर मुझ पर दया कर, मेरे ईश्वर बिना क्रुद्ध हुए, बिना मुझे दंड दे, तेरा कोप मुझ पर ना भड़के, मेरी हड्डियां छीज रही हैं, मैं दुर्बल हो गया हूं, मैं दुर्बल हो गया, मेरे घावों में पीप पड़ गई, मेरे मित्र मेरे पास नहीं आना चाहते। वो इस तरीके से प्रार्थना करता है प्यारे भाइयों और बहनों। और प्रभु यीशु प्रार्थना करने के विषय में हमें समझाता है। सामूहिक प्रार्थना सब करते हैं, भीड़ के साथ तो सब करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु चाहता हम व्यक्तिगत प्रार्थना भी करें। जब आप अपने कमरे में हैं, रात को जब आप सोने के लिए जाते हैं, अपने कमरे को प्यारे भाइयों और बहनों, अपने द्वार को और उस शैया को जिसके ऊपर आप सोते हैं, उसको पवित्र जल छिड़क कर आप ब्लेस करिए। चारों कोनों के लिए प्रार्थना करिए। प्रभु से कहें कि प्रभु तेरा एक एक स्वर्गदूत मेरे चारपाई के चारों कोनों में खड़ा होकर मुझे संरक्षण प्रदान करे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, बुरे ख्वाब नहीं आएंगे, आपको बुरे सपने नहीं आएंगे, रात को आपको बुरी बातों और बुरी सोच नहीं आएगी। अगर आप इस तरीके से अपने मन को परमेश्वर के साथ जोड़ते, उस आत्मा में जुड़ते, उसका सहारा मांगते और उसको याद करके आप सोते हैं, तो परमेश्वर आपको अच्छी नींद प्रदान करेगा। आप में से बहुत से लोग सो नहीं पाते, आप में से बहुत से लोग जिनको रात को नींद नहीं आती, क्योंकि उनका मन संसार में रमा हुआ है। उनका मन प्यारे भाइयों और बहनों किसी न किसी रिश्ते में, या किसी न किसी गंदी चीज में, या किसी न किसी ऐसे गंदे काम में वो लोग भरे हुए हैं कि रात दिन उसी के विषय में सोचते हैं। इसलिए उनके मन में गंदे ख्वाब और ऐसी चीजें उत्पन्न होती हैं जिससे कि उनके मन में शांति नहीं है और नींद भी नहीं आती है, सो नहीं सकते हैं, सो नहीं सकते। नींद खुलती है, उठ के प्रार्थना करिए। नींद खुलती है, वचन बोलिए। परमेश्वर चाहता है, अगर आपको 3 बजे उठाता है तो इसका मतलब ये है वो प्रार्थना का समय आपके लिए। उस वक्त परमेश्वर को याद करना, क्योंकि उस वक्त सारी दुनिया सोती है। इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर जागता है। वो कभी सोता नहीं, झपकी नहीं लेता है, वो कभी झपकी नहीं लेता है। जैसे प्यारे भाइयों और बहनों पानी नदी के किनारों के साथ जागता रहता है, जैसे माँ अपने बच्चे के साथ जागती रहती है, इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर अपनी सृष्टि के साथ जागता रहता है, देखता रहता है, उन्हें संभालता रहता है। प्रार्थना हमें परमेश्वर की ओर आकर्षित करती है, प्रार्थना हमें परमेश्वर की ओर अट्रैक्ट कराती है, प्रार्थना रोगियों को चंगाई दिलाती है प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए याकूब के ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 14 में मैंने आपके लिए ये वचन पढ़ा था, यदि आप लोगों में कोई बीमार हो, कोई अस्वस्थ हो, तो वो प्रार्थना करे, कोई अगर अच्छा है तो वो भजन गाए, और अगर कोई बीमार है तो वो कलीसिया के अध्यक्षों को बुलाए, जिससे कि वो उनके सिर के ऊपर तेल का विलेपन करके प्रार्थना करें, क्योंकि धर्मी की प्रार्थना में बड़ा सामर्थ्य है। एलियस ने प्रार्थना किया, 3.5 बरस तक पानी ना बरसे और नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना किया कि पानी बरसे, और उसके बाद फिर से पानी बरसा। धर्मी की प्रार्थना में बड़ा सामर्थ्य है प्यारे भाई और बहनों। इसलिए हर व्यक्ति को परमेश्वर के सामने घुटना टेककर आत्मा और हृदय की सच्चाई से प्रार्थना करने की आवश्यकता है। प्रार्थना आपको आध्यात्मिक युद्ध में, स्पिरिचुअल वॉर में बने रहने के लिए सहारा देती, सामर्थ्य देती है। प्रार्थना परमेश्वर की योजना को गति देती है। अगर परमेश्वर ने आपके लिए योजना बनाई है और वो उसको पूरा होना जल्दी आप चाहते हैं, तो प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए। अब आप कहते हैं परमेश्वर ने तो मेरी योजना बनाई है लेकिन प्रार्थना नहीं करते, तो उस योजना को गति नहीं मिलती है, उस योजना को स्पीड नहीं मिलती है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर आज चाहता है कि वो आपकी ज़िंदगी में हर प्रकार के बंधनों से आप लोगों को आज़ाद करे। प्रार्थना पापियों के लिए उद्धार का मार्ग खोल देती है।
प्रार्थना पापियों के लिए उद्धार का मार्ग खोल देती है। तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 1 से 4 में हम पढ़ते हैं, सब मनुष्यों के लिए प्रार्थना करो क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि सब मनुष्य उद्धार पाएं। यह आत्माओं के उद्धार के लिए एक शक्तिशाली हथियार है। दाहिना हाथ उठाकर अंगीकार करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, तिमोथी का पहला पत्र तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 2 अध्याय पद 2 संख्या 1 से 4, पद संख्या 1 से 4, सब मनुष्यों के लिए प्रार्थना करो सब मनुष्यों के लिए प्रार्थना क्योंकि करो परमेश्वर चाहता है क्योंकि परमेश्वर चाहता कि है सब मनुष्य उद्धार पाएं। सब मनुष्य उद्धार पाए। ये आत्माओं के उद्धार के लिए यह आत्माओं के उद्धार के एक लिए शक्तिशाली हथियार है। एक शक्तिशाली हथियार है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इतना ही नहीं, प्रार्थना से बहुत से चमत्कार होते। प्रार्थना हृदयों को बदल देती है, प्रार्थना मनों को बदल देती है, प्रार्थना हमें परिवर्तित कर देती है। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 42 पद संख्या 10 में हम पढ़ते हैं, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया तब यहोवा ने उसकी दशा को पलट दिया। दूसरों के लिए प्रार्थना करने से हमारे जीवन में भी आशीष आती है। अगर कोई कैंसर से पीड़ित है, अगर कोई लीवर के रोग से पीड़ित है, अगर कोई किडनियों के रोग से पीड़ित है, दुख में है, कष्ट में है, जब आप अपने लिए प्रार्थना करते तो ऐसे 100 लोगों के लिए जो आपके जैसे बीमारी से पीड़ित हैं उनके लिए भी प्रार्थना करना, परमेश्वर उनको भी मसा दे, उनको भी चंगाई दे और आपकी प्रार्थना प्यारे भाई और बहनों उनके लिए उद्धार का कारण बन जाए। इतना ही नहीं, अगर परिवार में प्रार्थना है तो आपको प्रेम और एकता में वो बढ़ा देगी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पति पत्नी विशेष रूप से आपके काम चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, आप कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, संध्या के समय दोनों पति पत्नी मिलकर कम से कम 15 मिनट या आधा घंटा आप दोनों लोग जब आप घर में आते हैं, चाहे दफ्तर से लौटे हैं, प्रभु के सामने ईमानदारी से कुछ क्षणों के लिए घुटना टेक कर अपने उस दिन की कमाई के लिए, उस दिन की दिहाड़ी के लिए, उस दिन की मजदूरी के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना। आने वाले कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि परमेश्वर आपकी एक एक चीज को ब्लेस करेगा, एक एक चीज को ब्लेस करेगा। अधिकांश सा होता है, आज मैं थक गया हूं, मेरे दफ्तर में टेंशन था, मैं बड़ा दुखी हूं, मैं बोल नहीं सकता, मैं प्रार्थना नहीं कर सकता, मैं बैठ नहीं सकता, तुम ही कर लो। प्यारे भाइयों और बहनों, शैतान इस तरीके से विचार करता है, वो षड्यंत्र रचता है कि किसी न किसी तरीके से प्रभु के लोग प्रार्थना से दूर हो। जब आप प्रार्थना से दूर हो तो उसे मौका मिलता है आपकी जिंदगी में उन ऐसे बुराई के कामों को करने के लिए जो आपका सर्वनाश करती हैं। इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता कि आप में से किसी भी मनुष्य का विनाश हो जाए, वो चाहता है कि आपकी आत्मा का उद्धार हो जाए। बोलो आमेन, आमेन। हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में आशीष प्रदान कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, आज के पवित्र वचन के द्वारा मेरे जीवन में, मेरे परिवार में उद्धार आ जाए, चंगाई आ जाए, शांति आ जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, बंदी गृह में जब पेतरुस प्रार्थना कर रहा था अपने अन्य साथी के साथ, जैसा कि हम वचन में पढ़ते हैं, प्रेरितों का कार्यकलाप अध्याय 12 पद संख्या 5 और उससे आगे, जब वो लोग बंदी गृह में थे वहाँ पर स्तुति करते थे, कलीसिया उनके लिए आग्रह के साथ प्रार्थना कर रही थी। कौन प्रार्थना कर रहा था? कौन प्रार्थना कर रहा था? कलीसिया के लोग, विश्वासी। अगर आपका कोई बच्चा, आपका कोई व्यक्ति, आपका भाई या बहन, आपका मम्मी या पापा कष्ट में है, परेशानी में है, बंदी गृह में, ऐसी जगह पर फंसे हुए, अपने घर में घुटना टेक कर प्रार्थना करना, प्रभु का वचन कहता है प्यारे भाइयों और बहनों, वो परमेश्वर उन बेड़ियों को तोड़ डालता है। पेतरुस की गिरफ्तारी के विषय में हम पढ़ते हैं अध्याय 12 प्रेरितों का कार्यकलाप, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 12 वर्स 5। जब पेतरुस पर इस प्रकार बंदी गृह में पहरा बैठा हुआ था तो कलीसिया उसके लिए आग्रह के साथ ईश्वर से प्रार्थना करती रही। दूसरा तरीका परमेश्वर से अच्छी प्रार्थना करने का, एकाग्र होकर, आग्रह के साथ।
एकाग्र होकर आग्रह के साथ कलीसिया उनके लिए प्रार्थना कर रही थी। और बाइबल कहती है प्रभु का दूत अचानक उसके पास आकर खड़ा हो गया, कोठरी में ज्योति चमक उठी, उसने पेतरुस की बगल थपथपाकर उसे जगाया और कहा जल्दी उठिए। इस पर पेतरुस की हथकड़ियाँ गिर गईं। तब दूत ने उससे कहा कमर बांधिए, चप्पल पहन लीजिए। उसने यही किया। दूत ने फिर कहा चादर ओढ़कर मेरे पीछे चले आओ, और दूत के पीछे पीछे गया और उसको बंदी गृह से निकाल कर ले गया। प्रार्थना के सामर्थ्य प्यारे भाई और बहनों, आप दो और आपके दो मम्मी पापा अपने शयन कक्ष में अपने बेड के पास घुटना टेक कर आप किसी बंधन को टूटने के लिए परमेश्वर से कृपा मांगेंगे तो आपको परमेश्वर देगा, क्योंकि पवित्र वचन इसका गवाह है। हमें किसी और चीजों को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। यह परमेश्वर का वचन भ्रांत धारणाओं को दूर करने के लिए दिया गया है, ईश्वर का अनुग्रह प्रकट करने के लिए दिया गया है, ईश्वर की आशीषों को व्यक्त करने के लिए दिया गया है, ईश्वर के अनुग्रह को प्रमाणित करने के लिए यह वचन है प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए वो वचन आज आपकी जिंदगी में काम करे। तमाम उदाहरण हैं, अगर मैं गिनता जाऊंगा तो खत्म नहीं होंगे, इतने उदाहरण हैं। हिजकिया की प्रार्थना के विषय में हम पढ़ते हैं, मूसा की प्रार्थना के विषय में हम पढ़ते हैं, पौलुस और सिलास की प्रार्थना के विषय में हम पढ़ते हैं, हन्ना की प्रार्थना के विषय में हम पढ़ते हैं, स्वयं यीशु मसीह की प्रार्थना के विषय में हम पढ़ते हैं, एस्तर की प्रार्थना के विषय में पढ़ते हैं। ये तमाम उदाहरण के द्वारा पवित्र बाइबल हमें सिखाना चाहती है कि हमारे जीवन में भी हम प्रार्थना को महत्व दें, जिससे कि हमारे अनेक प्रकार के बंधन टूटे। आइए हम बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रभु को समर्पित हो जाएं, प्रार्थना करें, जिससे कि हमारे अनेक प्रकार के बंधन टूटे। प्यारे भाइयों और बहनों, इन बातों को हल्के में मत लीजिएगा, परंतु आत्मा और हृदय की सच्चाई से मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करना, ताकि परमेश्वर आपके हालात बदले, परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को बदले। आप रास्ते बदल देंगे तो परमेश्वर आपकी परिस्थितियां बदल देगा। हम प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारे जीवन में तेरी आशीष ठहरे। जब वो हमारे जीवन में अनुग्रह देता है तो हालात बदलते हैं। आइए हम खड़े हो जाएं। इस वक्त हम चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे, अपनी निवेदन प्रभु के चरणों में रखेंगे, अंगीकार करें कि प्रभु जब आप हमारी ज़िंदगी में आ जाते हैं तो हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। ताली बजाकर मेरे साथ इस गीत को गाएं। परमेश्वर आशीष और अनुग्रह प्रदान करे। तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। यीशु तेरे आने से, यस लॉर्ड, यीशु तेरे आने से, आमीन। यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। यीशु तेरे आने से, 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 आमीन आमीन। यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे
आने से तेरे आने से तेरे आने से आने से आने से जैरुस की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, तेरुस की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, जैरुस की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, तेरुस की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दे भी उठ जाते हैं, 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 यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने तेरे आने से तेरे आने से तेरे आने से आने से आने से तेरे आने से तेरे आने से तेरे आने से आने से आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, कोड़ों से छलनी हुआ, जख्मों से दूर हुआ, घोड़ों से छली हुआ, जख्मों से टूटे हुआ, कोड़ों से छलनी हुआ, जख्मों से चूर हुआ, घोड़ों से छली हुआ, जख्मों से चूरे हुआ, सूली की राहों पे गम से नडाल हुआ, सूली की राहों पे हमसे नडाल हुआ, बीमार शिफा
प्यारे भाई प्यारी बहन, मैं प्रार्थना करता हूँ उन लोगों के लिए विशेष रूप से जिनके हालात बिगड़े हुए, जिनके परिवार में आर्थिक तंगी है, जिनके परिवार में रिश्तों में खटास है, जिनके परिवार में आपस में एक दूसरे से बातचीत नहीं है। प्रभु आप लोगों को क्षमा करने का, एक दूसरे को प्रेम मोहब्बत करने का, एक दूसरे को सहनशील बनने का वरदान प्रदान करें। आपके परिवार से हर प्रकार का बंधन टूटे, नशे के बंधन टूटे, रोग बीमारी के बंधन यीशु के नाम पर हम खारिज करते हैं। उसके पवित्र 5 घावों के द्वारा, उसके पवित्र 40 कोड़े खाने की योग्यता से आपको प्रभु यीशु हर प्रकार की विषम परिस्थितियों से आज़ाद करे। आप में से बहुत से लोग जो बेरोजगार हैं, नौकरी की तलाश में लेकिन नहीं मिल रही, आप में से जो वर और वधू की तलाश में, इस वक्त प्रभु आपके जीवन से इन बंधनों को तोड़ता है, खारिज करता। आप में से जो लोग रोग शैया पर, मैं प्रार्थना करता हूं, जो लकवे से पीड़ित हैं, जिनकी हड्डियों में रोग हैं, जिनको कैंसर से पीड़ित हैं, जो लाइलाज बीमारियों से पीड़ित हैं, भगंदर, बवासीर इत्यादि बीमारियों से, दमे की बीमारी, शुगर की बीमारी, शरीर के इन्फेक्शन की बीमारी, ब्लड इन्फेक्शन की बीमारी, शरीर की दुर्बलता, हड्डियों के रोग, टीबी के रोग, यीशु के पवित्र सामर्थी लहू आपके शरीर की नसों में दौड़ने लगे। याद कीजिए, यीशु ने अंधों को आंखें दी, बहरों को कान दिए, गूंगों को वाणी, लंगड़ों को पांव दिए, अर्धांग रोगियों को चंगा किया, मुर्दों को उसने जिलाया। अब वही प्रभु यीशु आपके घर में आकर निवास करे, आपका जीवन बदले, आपके हालात बदल जाएं। हे प्रभु यीशु, जो मेरे साथ इस वक्त जितने भी लोग प्रार्थना में जुड़े हैं, ऑनलाइन प्रार्थना में दूर दराज से जुड़े हुए, इनके दुखों को हल्का कर, इनका धन्यवाद भरा चढ़ावा स्वीकार कर। जो सुखी हैं उनके लिए धन्यवाद देते हैं, जो दुखी हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु इसके लिए हम प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम प्रार्थना करते हैं विशेष रूप से पुरोहितों के लिए, धर्म बहनों के लिए, धर्म प्रचारकों के लिए, जो प्रभु के नाम को महिमा देते, उसका नाम ऊंचा करते हैं। सबको पवित्रता का, विश्वास का वरदान मिले, सब लोग प्रभु की सेवा में समर्पित होकर काम करें, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आप में से जो कोई भाई बहन इधर उधर खो गया है, दूर चला गया, घर से, प्रभु से दूर चला गया, प्रभु ने वापस अपनी ओर आकर्षित करे। आपके बच्चे जो गलत रास्तों पर चले गए हैं, प्रभु ने क्षमा करे, उड़ाऊ पुत्र के जैसे उन्हें गले से लगाए। उनके लिए हम प्रार्थना करें कि वे प्रभु के पास लौटें, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना हम सुन। अपने समस्त संसार के लिए, देश के लिए प्रार्थना करें, देश के अधिकारियों, शासकों, प्रशासकों के लिए, हमारे अपने सब छोटे बड़े अधिकारियों को समर्पित करें। प्रभु इन्हें निस्वार्थ रूप से सेवा करने की कृपा दे और इन्हें आशीष दे, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। अपने परिवारों के लिए, माल डंगर खेती बाड़ी के लिए, दफ्तरों के लिए, अपने खेत खलियानों के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपनी सेवकाई के लिए प्रार्थना कीजिए। बुलाहट में पवित्र बने रहने की कृपा सबको मिले, अपनी जिम्मेदारियों को बड़ी बखूबी निभाने की कृपा इन्हें मिले, सच्चाई के मार्ग पर चलने की कृपा मिले, एक ईश्वर की आराधना करने की कृपा मिले, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम प्रार्थना करते हैं अपने लिए भी, प्रभु हमारे हाथ पैरों में बल दे, हमें उत्साह प्रदान करे, जिससे कि हम परमेश्वर की हजूरी में रहकर उसकी महिमा करने वाले बन सकें। परमेश्वर हमारे घरों को ब्लेस करे, आपकी योजनाओं को ब्लेस करे। आपके लिए जो योजनाएं परमेश्वर ने बनाई हैं, अगर आप चाहते हैं कि जल्दी पूरी हो तो आप प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए। घुटनों के बल प्रभु के सामने अपने हाथों को उठाकर आंसू बहाते हुए, प्रभु से गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना करना, वो आपके लिए स्वर्ग के द्वार, उन्नति के द्वार खोलेगा। मैं आपसे वादा करता हूँ परमेश्वर के नाम पर वो आपको उन्नति प्रदान करेगा। हे प्रभु, तेरे इन बच्चों ने जैसा विश्वास किया इनके जीवन में पूरा हो, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। घुटना टेक सकते हैं तो टेक लीजिए। मैं अंतिम प्रार्थना आशीर्वाद के रूप में आप सबके लिए समर्पित करता हूँ। प्रभु इस प्रार्थना को सुने और आपके जीवन में, आपके परिवार में आशीष और आप अपनी रूह का मस्सा प्रदान करें। सर्वशक्तिमान शाश्वत दयालु पिता ईश्वर, अपने इन बच्चों पर दया कर, इनके घर परिवार, इनके भंडारों पर, इनकी तिजोरियों पर, इनकी मेहनत मजदूरी पर दया कर, इन्हें उन्नति प्रदान कर। तू दयावान, दया का सागर, दया करने वाला, चंगा करने वाला ईश्वर है। हे प्रभु यीशु, इन्होंने तेरा वचन सुना है, आपने वचन के द्वारा इनसे बात की है,
हे प्रभु, मैं तेरा दास मूसा के जैसे हाथों को उठाकर दया की भीख मांगता हूँ, तेरी इस प्रजा के लिए प्रायश्चित करता हूँ। तू दयावान, दया का सागर, तूने कहा, हे याजकों, वेदी के सामने घुटना टेको, मेरी प्रजा के पापों के लिए प्रायश्चित करो। हे प्रभु, मैं इस वचन की योग्यता से तेरे प्रजा के पापों के लिए, इनके क्षमा के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे प्रभु यीशु, जो बीमार हैं उन पर दया कर, इन्हें चंगाई दे, इनके दुखों को हल्का कर। जो विषम परिस्थितियों में अंधकार की शक्तियों से जकड़े हुए उन पर दया कर, उन्हें आज़ाद कर। तेरा आत्मा इनके ऊपर अधिकार ले, ये स्वतंत्र हो जाएं, सत्य को जान लें और सत्य इन्हें स्वतंत्र करे। प्रभु यीशु, इन्हें अपनी ओर आकर्षित करने की कृपा कर। तेरे वचन आत्मा और जीवन है, इन वचनों के द्वारा इनके परिवारों में जीवन आ जाए। हे प्रभु यीशु, नौजवान बेटे बेटियों को पवित्रताई में रहने की कृपा प्रदान कर। दंपतियों को आपस में एक दूसरे की कृपा, एक दूसरे का सेवा करने, आदर करने की कृपा दे। इनके परिवारों का मुखिया बनकर इनको संचालित करने की कृपा कर। हे प्रभु, इस वक्त जो भोजन इन्होंने तैयार किया है उसके ऊपर भी तेरा आशीर्वाद उतरे। इनके आटा गूंदने की परात को ब्लेस कर। हे प्रभु, इस भोजन को ग्रहण कर ये प्रभु आपका धन्यवाद कर सके। इनकी मेहनत मजदूरी को आशीष दे, स्वर्गीय भंडारों को खोल दे, इनके भंडारों को भर दे। तू अपने दास की प्रार्थना को सुन और उत्तर दे, उद्धार करता यीशु प्रभु के द्वारा। आमीन, आमीन, आमीन। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा, सदा सर्वदा। तेरा धन्यवाद करता रहूं जब तक यीशु में जिंदा रहूं। गाइए सभी लोग। तेरा धन्यवाद करता रहूं जब तक
यीशु में जिंदा रहूं। मिट्टी के पुतले में सांस तूने भरी, धीरे धीरे तूने किया सृष्टि को पूरा। फूलों की खुशबू से जिंदगी भरी, जो भी था अधूरा तूने कर दिया पूरा। तेरा धन्यवाद करता रहूं, जब तक यीशु में जिंदा रहूं। तेरा धन्यवाद करता रहूं, जब तक यीशु में जिंदा रहूं। सबको जय यीशु की। प्रभु आपको आशीष दे, आज का वचन आपकी हौसला अफजाई करे और आपको आपके जीवन में 100 गुना, 60 गुना, 70 गुना फल लाए। आप प्रार्थना करने वाले बन सकें, आत्मा और हृदय की सच्चाई से आप प्रार्थना करें। प्रभु आपको आशीष और अनुग्रह प्रदान करे। इस लिंक को मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। बैंड फॉर जीसस यूट्यूब चैनल, जिसके माध्यम से बहुत से लोग, प्यारे भाई और बहनों, प्रभु के साथ जुड़े हैं, वचन को सुनते हैं, जीवन बदला है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस लिंक को मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू।